शादी वाले घरों को बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने के नियम में सरकार ने अब एक बड़ी राहत दी है। अब 10,000 रुपए से ज्यादा का जिन्हें पेमेंट करना है उन्हीं से जुड़ा हलफनामा देना होगा कि इसका बैंक अकाउंट नहीं है। जबकि इससे पहले नियम था कि जिन जिन लोगों को पेमेंट देना है उनके बारे में बताना होगा कि इनका बैंक अकाउंट नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन 7 फेरों 7 वचन से भी भारी है। शादी करनी है तो आरबीआई के सामने शादी वाले परिवार को स्टैम्प पेपर पर 7 वचन देने पड़ेंगे कि शादी काला धन का जरिया नहीं बनेगी। इनमें से पहला वचन यह है कि 2.5 लाख तभी मिलेंगे जब रकम अकाउंट में 8 नवंबर से पहले जमा हो। वहीं 8 नवंबर के बाद जमा वाले पैसे से शादी के नाम पर नहीं मिलेंगे। दूसरा वचन यह है कि शादी 30 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। मतलब ये कि शादी 30 दिसंबर के बाद हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। तीसरा वचन यह है कि शादी वाले परिवार का एक ही सदस्य 2.5 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी रिश्तेदार या दोस्त मदद नहीं कर सकता। चौथा वचन यह है कि दूल्हे का परिवार और दुल्हन का परिवार अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। मतलब यह है कि शादी वाले 2 परिवार एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। पांचवा वचन सबसे खतरनाक है और वो ये है कि जिनके यहाँ शादी है वो लिखवा कर देंगे कि वो जिनको पैसे दे रहे हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि हलवाई टेंट और बैंड वाले को कैश में पेमेंट करेंगे तो उनसे लिखवाना होगा कि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। छठा वचन यह है कि आपको कैश में पेमेंट की रसीद लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि हलवाई वाले और टेंट वाले और बैंड वाले से पक्की रसीद ही मिलनी होगी। सातवां वचन और अंतिम वचन यह है कि आपको शादी के कार्ड का सबूत देना होगा। एडवांस पेमेंट की रसीद देनी होगी। मतलब साफ है कि पहले शादी के लिए खर्च कीजिए, पैसे बाद में मिलेंगे। वैसे आपको बता दें कि शादी के लिए आदमी पीएफ से पैसे निकालता है, दफ्तर से एडवांस भी लेता है, इधर उधर से उधार भी लेता है, जीवन की गाढ़ी कमाई जमा करता है बच्चों की शादी के लिए। यहाँ तक तो सब सफेद धन यानी ऑडिटेड मनी हो सकती है, लेकिन शादी में दूल्हे को खुश करने के लिए होने वाले खर्च से लेकर शगुन की लेन देन, हलवाई, टेंट, डेकोरेटर, पंडित की दक्षिणा, सालियों की नेक, सब बिना खाता बही से होता है। गाइडलाइन से साफ है कि सरकार मान रही है कि शादियों में बड़े पैमाने पर काले धन का लेन देन होता है। शादी करने वाले परिवार भले सफेद धन से शादी करता हो, लेकिन उसके हाथ से जैसे ही शादी का खर्च शुरू होता है वो काला धन बनता जाता है, क्योंकि हलवाई, टेंट वाला, फूल वाला कैश में मोटा पैसा लेता है जिसका न तो हिसाब सरकार को देता है और न टैक्स। शादी कराने वाले इवेंट मैनेजर्स या तो पूरा पैसा कैश में लेते हैं या आधा कैश या आधा चेक से लेते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।